नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे जॉय मुखर्जी की। फिल्मी दुनिया में जॉय मुखर्जी को ज़्यादा कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन उनके चार्म को काफ़ी पसंद किया जाता था। उनके लंबी हाइट, घने बाल, गोरा रंग और मस्ती भरा अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आता था। उनकी तुलना में हॉलीवुड के सुपरस्टार रॉक हेडसन से भी की जाती थी। इन्हीं सब की वजह से उन्हें पहले चॉकलेट बॉय का तमगा भी मिल गया था। इसके अलावा इंडस्ट्री में शर्टलेस होने का ट्रेंड सलमान खान ने नहीं बल्कि जॉय मुखर्जी ने ही शुरू किया था। दोस्तों, जॉय मुखर्जी का जन्म 24 फरवरी 1939 को झांसी में हुआ था। उनके पिता का नाम शशिधर मुखर्जी और माता सती देवी थी, जो कि हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार की बहन थी। जॉय मुखर्जी के पिता भी फिल्मों से जुड़े हुए थे। वे मशहूर फिल्मालय स्टूडियो के सह संस्थापक थे। जॉय मुखर्जी के भाई सोमू मुखर्जी प्रसिद्ध अभिनेत्री तनुजा के पति थे। तनुजा की पुत्रियां काजोल और तनिषा भी अभिनेत्रियां हैं। जॉय मुखर्जी की पत्नी का नाम नीलम है। वे 2 पुत्रों और 1 पुत्री के पिता थे। फिल्म सूत्रों के आदि गुरु कहे जाने वाले शशिधर मुखर्जी का पूरा परिवार फिल्मी रहा, किंतु उनके बेटे जॉय मुखर्जी को फिल्म अभिनेता बनना कतई पसंद नहीं था। अपने पिता के आसपास मौजूद रहकर उनकी फिल्मी गतिविधियों को बालक जॉय मुखर्जी नज़दीक से देखा करते थे। शूटिंग के तमाम दृश्य उन्हें किसी तमाशे के समान लगते थे। जॉय मुखर्जी का इरादा टेनिस खिलाड़ी बनकर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त करने का था। जब वह बीए की पढ़ाई कर रहे थे, तभी एक दिन उनके पिता ने पूछ लिया कि आखिर वह अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहता है। इस सवाल के साथ ही उन्होंने फिल्म हम हिंदुस्तानी का कॉन्ट्रैक्ट भी जॉय के सामने रख दिया। जॉय ने अनमने भाव से फिल्म यह सोचकर साइन कर ली कि चलो पॉकेट मनी के लिए अच्छी रकम मिल जाएगी। जब फिल्म का ट्रायल शो हुआ तो प्रीव्यू थिएटर से वह भागकर घर आ गए। पर्दे पर अपने अभिनय तथा लुक को वह बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। जॉय मुखर्जी की किस्मत में टेनिस खिलाड़ी बनने की लकीरें नहीं थी। उन्हें 2-3 फिल्मों के और प्रस्ताव मिले। शुरू में उन्हें झिझक रही, धीरे धीरे उनकी फिल्मों में दिलचस्पी बढ़ती चली गई। इसका परिणाम उन्हीं दिनों फिल्मकार बिमल राय फिल्म परख बनाने जा रहे थे। उन्होंने जॉय की कुछ फिल्में देखी और परख के लिए नायक की भूमिका उनके सामने रखी। अपनी जरूरत से ज्यादा व्यस्तता के चलते जॉय ने मना कर दिया। बिमल राय ने बसंत चौधरी को लेकर वह फिल्म पूरी की। जॉय मुखर्जी की दूसरी फिल्म थी लव इन शिमला। इसे नए डायरेक्टर आर.के. नैयर निर्देशित कर रहे थे। एक सिंधी फिल्म में काम कर चुकी अभिनेत्री साधना को नायिका के तौर पर लिया गया था। इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग शिमला में हुई थी। शूटिंग के दौरान आसपास के दर्शकों की जमा भीड़ में से कुछ तानाकशी की आवाजें जॉय मुखर्जी के कानों में गूंजती थी। ये क्या हीरो बनेगा, ये क्या एक्टिंग करेगा, आईने में इसने अपनी सूरत देखी है। ये सब सुनकर जॉय चुप रहते थे, क्योंकि जवाब के लिए कोई सुपरहिट फिल्म उनके पास नहीं थी। लव इन शिमला फिल्म सुपरहिट साबित हुई। जॉय को स्टार का दर्जा मिल गया। साधना ने बालों की नई स्टाइल ईजाद की, जो लड़कियों में साधना कट नाम से लोकप्रिय हुई। लव इन शिमला के दौरान ही आर.के. नैयर और साधना को भी प्यार हो गया और उन्होंने विवाह कर लिया। साल 1963 में बनी फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ जॉय मुखर्जी के करियर की उल्लेखनीय फिल्म रही, जिसमें उन्होंने अपने करियर की सबसे यादगार भूमिका निभाई। देखते ही देखते जॉय सफलता की बुलंदियों पर पहुंच गए। लव इन शिमला के बाद इसे महज संयोगी माना होगा। जॉय मुखर्जी को लगातार रोमांटिक फिल्में करनी पड़ी, जैसे लव इन टोक्यो, आशा पारेख के साथ, शागिर्द, सायरा बानो के साथ, एक मुसाफिर, एक हसीना और एक बार मुस्कुरा दो। शागिर्द फिल्म के तमाम गाने शिमला में फिल्माए जाने थे। लगातार 12 दिनों तक पूरी यूनिट के लोग जल्द से तैयार होकर बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचते थे, लेकिन बादलों की लुका छिपी में सूर्य डूबता तैरता चलता था और शूटिंग का सारा समय बर्बाद हो गया। यूनिट को इस बहाने इस खूबसूरत शहर में ठहरने और पिकनिक मनाने का मौका मिल गया। जॉय मुखर्जी की अधिकांश फिल्मों की कहानी प्रेम पर आधारित थी, इसलिए तमाम फिल्मों को कश्मीर के सुंदर लोकेशन पर फिल्माया गया। जॉय मुखर्जी ने अपनी समकालीन जिन तारिकों के साथ काम किया, उनमें वैजयंतीमाला के प्रति हमेशा उनके मन में हमेशा आदर भाव रहा।
माला सिन्हा, शर्मिला टैगोर, आशा पारिक और सायरा बानो सबसे उनके अच्छे संबंध रहे। विदेशी कलाकारों में जॉय को ग्रेगरी पैक ने आकर्षित किया। देवानंद जिस तरह ग्रेगरी को कॉपी करते थे और अपनी हेयर स्टाइल भी वैसे ही रखते थे, कुछ इस तरह के रोल मॉडल का भाव जॉय के मन में बराबर बना रहा। अपने प्रशंसकों से लगातार मिलना या हाथ मिलाना अथवा ऑटोग्राफ देना जॉय मुखर्जी को पसंद नहीं था। उनका मानना था कि 2-4 प्रशंसकों से तो हाथ मिलाया जा सकता है, लेकिन 100-200 के साथ कोई कलाकार ऐसा नहीं कर सकता। प्रेस से भी जॉय ने दूरी बनाए रखी। वे अभिनेता नहीं बनना चाहते थे, मगर बना दिया गए, इसलिए ग्लैमर वर्ल्ड के लटकों झटकों से अनजान थे। समय व्यतीत होता गया और धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना जैसे अन्य अभिनेताओं के उभरने से जॉय मुखर्जी की छवि धूमिल होने लगी। अपनी गिरती लोकप्रियता के मद्देनजर जॉय चुनिंदा फिल्में ही करने लगे। प्रकृति के सुंदर दृश्य तो जॉय मुखर्जी को आनंद से भर देते थे, मगर बार बार और हर बार हीरोइन को देख नकली मुस्कुराहटे चेहरे पर लाना, गाने गाना, पेड़ों के इर्द गिर्द घूमकर नाचना उन्हें कतई रास नहीं आता था। वे जिंदगी का ट्रैक बदलना चाहते थे। उन्होंने फिल्म हमसाया का निर्देशन किया, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। इस पर जॉय का सोचना था कि यह उनका गलत समय में लिया गया गलत फैसला था। उन्होंने हमसाया के बाद राजेश खन्ना और जीनत अमान को लेकर उन्होंने छैला बाबू फिल्म भी निर्देशित की, किंतु इस बार नाकामयाबी हाथ लगी। माता पिता की मौत से जॉय मुखर्जी को जिंदगी का नया चेहरा देखने को मिला। दोस्तों, जॉय मुखर्जी की कुछ प्रमुख फिल्मों की बात करें तो 1960 में लव इन शिमला, हम हिंदुस्तानी, 1962 में उम्मीद, एक मुसाफिर एक हसीना, 1963 में फिर वही दिल लाया हूँ, 64 में जिद्दी, जी चाहता है, इशारा, धूर की आवाज, आओ प्यार करे, 1965 में बहू बेटी, 1966 में ये जिंदगी कितनी हसीन है, साज और आवाज, लव इन टोक्यो, शागिर्द, 1968 में हमसाया, एक कली मुस्काई, दिल और मोहब्बत, 69 में दुपट्टा, 70 में पुरस्कार, मुजरिम, इंस्पेक्टर, एहसान, आग और धाग, 1971 में कहीं आर कहीं पार, 72 में एक बार मुस्कुरा दो, 77 में हैवान, चलिया बाबू, 85 में इंसाफ मैं करूंगा। दोस्तों, जॉय मुखर्जी के फेफड़े काम नहीं कर रहे थे और वह सांस नहीं ले पा रहे थे। यद्यपि जॉय मुखर्जी हिंदी फिल्मों के बेहद सफल अभिनेताओं की सूची में शामिल नहीं हो पाए थे, फिर भी वे कला के प्रति समर्पित थे और दर्शकों पर उनकी छाप थी। फिल्मी बाजार में सौदेबाजी करने से वे हमेशा ही दूर रहे, किंतु सिल्वर स्क्रीन के इस रोमांटिक अभिनेता पर फिल्माए गए सुरीले और मधुर गीत आज भी उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजते हैं। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के इस मशहूर अभिनेता का 9 मार्च 2012 को मुंबई में निधन हुआ। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले एक सितारा से। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको याद दिलाता है। धन्यवाद दोस्तों।